नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 13वां अध्याय। शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभिष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे, हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निर्वित हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करे तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह धोए। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करे। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन ना करे। नदी अथवा घर में समय से स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल से स्नान ना करे। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगाए। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में ना लाए। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करे। स्नान के उपरांत स्वयं अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करे। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण ना करे। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करे। उसके बाद धुले वस्त्र धारण करे और आचमन करे। पूजा हेतु स्नान को गोबर से लीप कर शुद्ध करे। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करे। ऐसा आसन अभिष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग की व्यवस्था करे। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुण लगाए। त्रिपुण से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुण लगाकर रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करे। पूजा सामग्री को एकत्रित करे। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करे। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करे। ओम गण गणपते नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करे तथा क्षमा याचना करे। कार्तिक एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करे तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करे। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करे। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और निवेद से शिव जी का पूजन करे। प्रेम पूर्वक नमस्कार करे। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या किसी अन्य धातु की शिव प्रतिमा बनाए। भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करे। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजन करना चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करे। आधे पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शांत मन से पूर्ण श्रद्धा वनंत होकर महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा हुआ है, जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका
सभी देव वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाग और अर्घ्य दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें और सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुष्प पुष्प, धतूरा, मदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेल पत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा शुभ तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करें। गूगल और अंगूरों की धूप दें। घी का दीपक जलाएं। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ को स्वीकार करें। मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग दीजिए। भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें। नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो कुछ आपका पूजन किया है, वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीशनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं, उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है, उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब आप पुनः यहाँ पधारें। इस प्रकार प्रार्थना कर भगवान शंकर को विसर्जित करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया है, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हुए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 13वां अध्याय समाप्तम।